Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see Capricorn की रीडिंग फॉर जनवरी 2025 ईयर के स्टार्टिंग में आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स, आपके करियर, हेल्थ, एवरीथिंग वी विल कवर इट अप। तो पहले आपके सन साइंस देख लेते हैं कि कोई स्पेसिफिक सन साइंस के साथ आप डील करने वाले हो कि नहीं। सो फर्स्ट आपका सन साइन है टॉरस, तो आप टॉरस के साथ डील कर सकते हो जनवरी में 2025 पे। उसके अलावा आ गया है पाइसिस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा आपका, या फिर विर्गो। ओके, ये 3 सन साइंस प्रोमिनेंट रहेंगे इस महीने आपके लिए। उसके अलावा फर्स्ट आपका आया था कि सैटर्न, तो कैप्रिकॉर्न सैटर्न को रूल करता है, तो कहीं ना कहीं आपका अभी 7.5 चल रहा होगा बहुत सारे लोगों के लिए। एंड इस बीचों बीच शनि आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजेंगे, बिकॉज आप 7.5 के थ्रू गुजर रहे हो। मार्च तक ये 7.5 आपके लिए रहेगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आर इन द सेकेंड साइकिल ऑफ 7.5। ओके, उसके अलावा हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें आपकी तरफ आ सकता है। ओके, यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू होम, नया घर, मे बी विद दिस 3 सन साइंस, इनमें से कोई भी हो सकता है, या फिर एक नया घर आप खरीदेंगे, वहाँ पे मूव हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी। यू बाइंग अ न्यू होम, ये सारी चीज़ें प्रोमिनेंट रहेंगी जनवरी में आपके लिए। अब देखते हैं आपके कार्ड्स के थ्रू कि और क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ सकता है। सो द फर्स्ट कार्ड इज क्रिब, द सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड। वैसे तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है गाइस, ओके, बट यहाँ पे किंग ऑफ फायर दिखा रहा है, तो मे बी आप 2 लोगों के साथ डील करोगे, वो आप देख लीजिएगा जैसा भी है। सो आपका पहला कार्ड है क्रिब। ओके, सो बेसिकली ये महीना आप बहुत होपफुल रहेंगे। बेसिकली ये महीना आपके लिए बहुत होप्स लेके आएगा कहीं ना कहीं, एंड आपको इस महीने लव की प्राप्ति हो सकती है एंड सैल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है, मीनिंग आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे। ओके, उसके अलावा दिस कुड बी एक्चुअल बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप बेबी का वेट कर रहे हैं तो जनवरी में आपकी तरफ आ जाएगा। दिस कुड बी अ प्रेगनेंसी एज वेल फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे एक न्यू जॉब आप स्टार्ट करने वाले हो इस महीने, या फिर कोई नया बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। बर्थ और कॉन्सेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एन एंटरप्राइज, कोई एंटरप्राइज आप खोलने वाले हो जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा रहेगा जनवरी में। क्रेडिल का मतलब ही एक किड है, तो हो सकता है क्रेडिल की शॉपिंग करें कुछ लोग अपने बेबीज़ के लिए, क्योंकि आपका न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। उसके अलावा किंग ऑफ सॉर्ड्स या किंग ऑफ फायर की बात करता है, तो एक डार्क हेड काइंड हार्टेड मैन आपकी तरफ आ सकते हैं, जो इनके चार्ट्स में फायर प्रेडोमिनेंट हो सकता है। वेरी वेरी जेनरस इंसान और बहुत ही फ्री स्पिरिटेड मैन हो सकता है ये। ओके, फ्रीडम देगा आपको आपके सलीके से जीने की मौका देंगे ये पर्सन, ऐसा पर्सन है ये जो भी आ रहा है। वेरी वेरी लविंग, पैशनेट, एक सक्सेसफुल इंसान, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपके फर्स्ट कार्ड की तरफ। तो यहाँ पे होपलेस है, तो आप पूरा साल इज लाइक अ होपलेस फॉर यू। हेल्थ इश्यूज आए, बहुत लोगों को लॉस कर दिया अपनी लाइफ में, हो सकता है यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा निराशा आई है। फ्रॉम पास्ट 11 मंथ्स आपके हाथ कुछ नहीं लगा, बहुत भयानक था ये साल आपके लिए। कहीं जनवरी 2025 में आप एक नई आशा की तरफ जा रहे हैं। आपका जो भी चीज़ें डूब रहा है, आपका करियर, हेल्थ, आपका लव लाइफ, आपकी मैरिज, वो सारी चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगी जनवरी 2025 में। ओके, या यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस होपलेसनेस वाली एक विक्टिम मेंटालिटी है ना, वहाँ से आप निकलने वाले हो। सी द नेक्स्ट कार्ड इज मेक इट रेन। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप हर चीज़, हर मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न रूल करता है सैटर्न को, तो सैटर्न हमेशा आपको वापसी में भी बहुत सारी चीज़ें देता है, तो वो जनवरी में आपके पूरे हो जाएंगे मैनिफेस्टेशन। आपका कोई पैसा रुका पड़ा हुआ है, अटका हुआ है, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ जाएंगी। मनी में बढ़ोतरी है, यहाँ पे पैसों की बारिश होने वाली है आपकी लाइफ में। कोई लीगल मैटर में फंसे थे, वहाँ आपका फेवर में आपकी चीज़ें बैठ जाएंगी। किसी तरीके का अनएक्सपेक्टेड पैसा, मनी, वेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ सकती है। एक नया बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं जहाँ से आपको बहुत सारा पैसा आएगा। ये जो फेडरल है ना, फेडरल इसमें लिखा हुआ, मनी के ऊपर फेडरल लिखा हुआ है। फेडरल एक्चुअली ऐसे पैसे हैं जो कुछ कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, मैक्सिको, तो वहाँ से आपको इतने पैसे मिल सकते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी, आप डिफरेंट कंट्री के लिए काम करते हो या वहाँ जाके आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, काम शुरू कर रहे हो, तब आपकी तरफ ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, कोई प्रमोशन आप कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर हो,
तब आपके फेवर में बहुत सारा मनी आप ग्रैब कर सकते हो जनवरी में। ओके, इट कुड बी अ न्यू जॉब ऑल्सो, जहाँ पे आपको ज़्यादा रेस है, पैसों की बढ़ोतरी है। नेक्स्ट कम्स रूम आ गया है यहाँ पे। तो रूम के हिसाब से मैंने जैसे बताया था, आप नया घर में शिफ्ट होने वाले, नया घर का टोकन देने वाले हैं और आप खरीदने वाले हैं न्यू होम, ऐसा दिख रहा है मुझे। एंड आप अगर रेंटेड है तो न्यू होम में शिफ्ट होने वाले हैं एंड इट इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल होम। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप अपने घर को बहुत साफ सुथरा सजा के रखेंगे सो दैट ये सारी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ सके कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट कम ओपनिंग अप। आप कैप्रिकॉर्न एक इंट्रोवर्ट सनसाइन है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, तो आप ओपन अप होने वाले हो नए कनेक्शन की तरफ। आपका लाइफ अब चेंज होने वाला ऑल टुगेदर। आप एक थोड़े से एक्सट्रोवर्ट होंगे, लोगों से ओपन अप होंगे, मिलेंगे। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। एक केयरिंग कनेक्शन भी आपकी तरफ आने वाला है जो आपको एक क्रिएटिव पर्सन बना देगा। ये लड़का क्रिएटिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी में इसको इंटरेस्ट होगा, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये पर्सन के साथ आप ओपन अप होने वाले हो इस महीना। चलते हैं आपके टैरो की तरफ। तो पहला कार्ड है आपका मून, आपका सेकंड कार्ड है द लवर्स, आपका तीसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, योर फोर्थ कार्ड इज द हेरोफेंट। ओके, मून के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ने अपने टेरेस पे जाके कुछ नया शुरू कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी लिखना। इट कुड बी अ पोएम, इट कुड बी बुक्स, यू आर बिकमिंग एन ऑथर, ऐसा भी हो सकता है, राइटिंग अ बुक। ओके, विजन बोर्ड्स बनाना, लाइब्रेरी में जाना, उसके मेंबरशिप्स लेना, जर्नल राइटिंग करना। यू विल बी सेल्फ रिफ्लेक्टिंग दिस मंथ। तो सेल्फ रिफ्लेक्टिंग का मतलब ही यही होता है कि खुद के शैडोज पे काम कर चुके हो अब तक, क्योंकि 7.5 ने तो आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, बट स्टिल आप खुद से भी सीख रहे हो बहुत सारी चीज़ें एंड आप सेल्फ डिपेंडेंट होने वाले हो। ओके, को डिपेंडेंट नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट। तो कहीं ना कहीं आपको मून के साथ कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको आइडियाज मिल सकते हैं, आपको इस महीने करना क्या है। इन विजन्स के थ्रू आप वो अकम्प्लिश करोगे। आपके जीवन में जितने भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आए हैं उससे आप बाहर निकलोगे। यही होने वाला है जनवरी 2025 में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आपका हेल्थ ही क्यों ना हो। वहाँ इस मून, इस सैडनेस से, मून की जो लाइट होती है वो बहुत कम होती है ना, राइट? तो वहां से, उस सैडनेस से, उस डिमनेस से आप निकलने वाले हो। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज योर लवर्स। सी, यू हैव ऑप्शंस इन लव। देखिए, मून के साथ आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हैं इस महीने। लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, नए आइडियाज आएंगे। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग कुछ साइंटिस्ट बन सकते हो, एस्ट्रोनॉमी के साथ काम कर सकते हो, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा मून के साथ। लवर्स के साथ डेफिनेटली चॉइसेस हैं यहाँ पे। समबडी इज कमिंग इनटू योर लाइफ। आपके पास चॉइसेस हैं बहुत सारे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, हेरोफेंट, टॉरस, लियो, लवर्स के साथ जेमिनी, ये सब लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं। ओके, अ लवर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू। कोई ना कोई आपका सवाल है येस और नो, तो डेफिनेटली येस है। इस इंसान को आपसे येस सुनना है, नो नहीं सुनना है। ओके, दिस पर्सन विल बी लाइक एडैमेंट कि आप येस बोल दें, समथिंग लाइक दैट। ओके, हर क्षेत्र में आपको 2 चॉइसेस हैं, चाहे वो हेल्थ हो, आपका पढ़ाई हो, चाहे वो आपका एग्जाम हो। हर क्षेत्र में चॉइसेस हैं कि आप मेकअप कर सकते हैं इस महीने जनवरी में, जो अब तक इस साल में आप नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं बहुत बॉर्डम था, कुछ बन नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं इस साल में आप बन जाएंगे। ओके, समथिंग ग्रेट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लड़की किसी से फोन पे बात कर रही है, आपके पास कोई फोन कॉल आ सकता है। नाइट टाइम में जब लाइट चली गई हो, आपने मोमबत्ती जलाया हो एंड किसी का फोन आया एंड देन यू आर टॉकिंग टू समवन, लाइक ऐसे चोटियां बनाते होंगे आप अपने बालों की, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, तो समथिंग लाइक दैट। तो कोई ना कोई आपको लीडरशिप पोजीशन मिलने वाला है आपके ऑफिस में। ओके, एंड यू विल बी मोर फेमस। कुछ लोगों के लिए फेमस हो सकते हो आप, आपका वीडियो वायरल हो जाए, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पास कोई विजन्स आ सकते हैं, ड्रीम्स आ सकते हैं इस पर्सन के बारे में, जो बहुत बोल्ड है, जो बहुत पैशनेट है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो। आपको एक लवर की तरह देखते हैं, आप इनके लिए परफेक्ट हो, ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं। हेरोफेंट, हेरोफेंट ये बोलता है कि कहीं ना कहीं आपको ये मंथ स्टेबिलिटी वाला मंथ है, जो अब तक स्टेबल नहीं हो पा रहे थे आप। दिस इज अ मंथ ऑफ फॉर स्टेबिलिटी। ट्रेडिशनल से आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने वाले हो एंड आप थोड़ा नॉलेज, कोई एजुकेशन, थोड़ा सा आप नॉलेज की तरफ, एजुकेशन की तरफ सेक्टर में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। कोई ना कोई आप छाप छोड़ोगे इन सेक्टर्स में। सम पीपल आर बिकमिंग टैरो रीडर्स। कुछ लोग टैरो रीडिंग्स ले सकते हो, कैंडल्स का बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्रिस्टल्स का बिजनेस शुरू कर सकते हो। वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। ओके,
ट्रेडिशनल से हट के सोचोगे, जो बहुत सारे लोग आपके हेटर्स बन सकते हैं क्योंकि आप ट्रेडिशनल नहीं हो। नाउ यू आर स्पिरिचुअल, यू आर डिफरेंट, हल्का सा अलग हो आप। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब आगे चलते हैं। आपकी मैरिज हो सकती है इस महीने या फिर एंगेजमेंट हो सकता है जनवरी में, ऐसा पॉसिबिलिटी। आपका पहला कार्ड ही वेडिंग रिंग्स है, तो हो सकता है ये इंसान आपको प्रपोजल देने आ रहा है मैरिज के लिए, एक यूनियन होने वाला है। आपका सोल कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपको फील होगा। ये एक एवरलास्टिंग पर्सन है, इन्हीं के साथ आप हमेशा रहोगे इस लाइफ टाइम में। ये पर्सन डिवोटेड है आपकी तरफ आने के लिए। ये कोई वाटर साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो आपके पास चॉइसेस और ऑप्शंस बहुत है, जैसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ सारे कार्ड्स को मिक्स करके। ये कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है। दिस कुड बी अ विर्गो। इस पर्सन को हैट लगाने का शौक हो सकता है, बाल स्ट्रेट हो सकते हैं, इनके लंबे हो सकते हैं। ये जो भी इंसान आपकी तरफ लव लाइफ में अगर हम देखें तो आपके जीवन में एक एक्सट्रोवर्ट इंसान आने वाला है और वेडिंग दे सकता है। वो आपको शादी करना चाहते हैं, पैशनेट। ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेके। ओके, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आप इनके लिए सब कुछ हैं, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है मुझे। उसके अलावा यहाँ आ गया ट्रैवलर, तो डेफिनेटली ये ट्रैवल करते होंगे। इनके हाथों में ऐसी ब्लैक कलर की घड़ी होगी, पासपोर्ट या मैकबुक हो सकता है या कैमरा हो सकता है, बहुत खूबसूरत सा। दिस पर्सन इज अ ट्रैवलर। कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस हो सकते हैं, इनको ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा। विर्गो है तो ब्लैक कलर पसंद होगा। हाथों में ब्लैक वॉच पहनते होंगे। विर्गो एक्वेरियस है तो ये बहुत एक हीलर लड़का हो सकता है, हीलिंग हो सकता है इसके हाथों में। एयर साइन है ना, दैट्स वाई दिस पर्सन इज लाइक अ हीलर फॉर यू। आपके जीवन में हीलिंग दे जाएंगे। आपके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चले तो बॉडी आर्ट एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सो ये दो काम आपके लिए जनवरी मंथ में बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं बॉडी आर्ट में आप टैटू का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं ड्राइंग में, ये काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बॉडी पियर्सिंग के काम अगर आप जानते हो, कि नोज पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग, ये सब चीज़ों में आप जा सकते हैं। कुछ लोग बॉडी पेंटिंग कराते हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज में, तो वो आप शुरू कर सकते हो। मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। आर्ट से रिलेटेड कोई काम शुरू कर सकते हो जो आपको पैसा लेके आएगा। इट कुड बी अ थेरेपी, रेकी एज वेल। इट कुड बी एक्सरसाइज ट्रेनिंग, मीनिंग बॉडी के साथ कुछ भी, पिलाटे हो गया, किसी भी टाइप का एक बॉडी मूवमेंट ट्रेनिंग, वो आप बच्चों को सिखा सकते हो जिससे कि आपको एक्स्ट्रा इनकम आ सके। क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बात करें तो दिस इज रिलेटेड टू डांसिंग, पेंटिंग, चिल्ड्रन के साथ काम करना, चिल्ड्रन क्राफ्ट के साथ काम करना। इट कुड बी बुक्स का, बुक्स को बेचना। ये सारे काम आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ये फोटोग्राफी से भी रिलेटेड है। ओके, कोई चेयर मेकिंग हो गया या फिर पॉटरी मेकिंग, म्यूजिक से रिलेटेड, ड्रामा, डांस, थिएटर, इन सारी चीज़ों में भी आप अपना साइड देखेंगे, जहाँ पे आप जब इस चीज़ पे काम करेंगे तो लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं आप डिफरेंट दिख रहे हो यहाँ पे क्रिएटिव एक्सप्रेशन के साथ। ओके, यू आर बिकमिंग मोर क्रिएटिव। दिस कुड बी ड्राइंग एज वेल। ओके, सम काइंड ऑफ कैनवस पेंटिंग ऑल्सो। यू स्टार्टिंग समथिंग न्यू। ये दो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी इस महीने। उसके अलावा आपका येस और नो एक क्वेश्चन मैंने पूछा था इसमें टैरो में, तो यहाँ पे आपका आंसर है रोमांस। यस, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, वो आपको 100% यस बोलेंगे या वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। यस है आपका आंसर, नो नहीं है। उसके अलावा आपका जो रूट चक्र है, एडवाइस की तरफ चले तो रूट चक्र आपका ब्लॉक्ड है। नंबर 2, 222 नंबर आपको हर गाड़ियों में हर जगह दिखेगा। रिलीज टू मामा अर्थ। तो आप ऐसे मुट्ठी बंद करके रखते हैं हमेशा। ओके, यू हैव टू रिलीज एवरीथिंग, एवरी डिफिकल्टी जो भी आपके जीवन में आ रहा है, आपको आग से चलना पड़ रहा है, तो आपको रिलीज करना है हर चीज़ों को। ओके, इजी गोइंग बनना है। रूट चक्र की बात करें तो होल्ड पे है। आपका बेस चक्र बिल्कुल ओपन अप नहीं है, तो आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वही दिख रहा है मुझे। ओके, कुंडलिनी आपकी वहीं से जागरूक होती है, रूट चक्र से। ओके, आपके टेल बोन पे है ये रूट चक्र। सो आपको जागरूक होना है इस महीने। वो कैसे आएगा? जब आप एफर्मेशंस बोलेंगे, अपने साथ ईजी होंगे, अपने लिए काइंडनेस रखेंगे। दूसरों के लिए तो हम रखते हैं, बट खुद के लिए कभी काइंड नहीं होता, तो वहाँ पे आपको काइंड होना है। योगा आप कर सकते हैं, मेडिटेशन इज़ वेरी गुड फॉर यू। उसके अलावा रिकनेक्ट विथ नेचर, नेचर में जाइए, थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा घूमिए, ट्री को हग कीजिए, पेड़ पौधे पत्ते आपके घर में हैं तो उनसे बातें करने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा एरोमापैथी कर सकते हैं, कुछ भी इंसेंस जला के वहाँ थोड़ी देर बैठ के मेडिटेट करना, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। एंड यू कैन डू चैंटिंग एज वेल लाइक ओम नमो नमः शिवाय, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यू कैन डू डांस एज वेल एज मुद्रास, जैसे मुद्रास होते हैं ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं यूट्यूब से। ये सारी चीज़ें करने पे आपका रूट चक्र ओपन अप हो जाएगा एंड आपको
न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और ये लव लाइफ में जो अड़चने हैं, मैरिज में जो अड़चने हैं वो हट के एंगेजमेंट में जो अड़चने हैं, रिश्ते नहीं आते, वो सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी इन द मंथ ऑफ January 2025. आई विश यू ऑल द बेस्ट. Congratulations. This is a very good and lovely reading. I just love reading it. Okay. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye.